पोजीशन हो, हुकूमत हो, सब कुछ, हर कोई इस मुल्क से मुंसलिक है। देयर कैन नेवर बी टू वेज अबाउट दिस। अच्छा जनरल साहब, मैं अगर आपकी तरफ ये मुद्दा लाऊं, हैव यू कम अक्रॉस एनीथिंग एज सच? आपको भी लगता है कि इसके ऊपर एक जो नेशनल यूनिटी का मुजाहरा था उसमें एक पार्टी की तरफ से कोई कोताही बरती गई, ऐसा हुआ? मतलब स्पीकिंग ऑफ द पीटीआई, अभी अफनान साहब ने तो ये तक कहा कि भारतीय ड्रोन से हमें इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना अपने मुल्क के लोगों के और बाशिंदों की तरफ से अगर ऐसी कोई गुफ्तगू हुई तो उसकी तकलीफ हुई। तो एक तो इस पे भी जरूर फरमाइएगा। दूसरा ये कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट सर, अब होने क्या जा रहा है आगे अगले वाले टाइम्स में? क्योंकि अब अफगानिस्तान के हवाले से भी एक बहुत जरूरी मामला है। अब वजीर दिफा ये बात करते हैं, आपसे इसलिए ये बात मैं अर्ज कर रही हूँ, दिखाइएगा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, पाकिस्तान की दिहाइयों की 2 अफगान जंगों में इन्वेस्टमेंट का नतीजा। उन्होंने ये कहा, मतलब वो तालिबान हुकूमत से अफगानिस्तान की शदीद अल्फाज में ये गिला कर रहे हैं। आज जिन तालिबान के लिए अमरीका और मगरबी ममालिक के इल्जाम बर्दाश्त किए, दहशतगर्द मुल्क के तौर मशहूर हुए, आज वही काबुल, वही तालिबान इसराइल समेत हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रवीण साहनी कह रहे हैं जो हिंदुस्तानी मीडिया के मुस्तनद आवाज हैं। और ये बात तो सही है कि तालिबान गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान की भारत को, मतलब उन्होंने उनको सपोर्ट एक्सटेंड किया है। तो आप भी इस बात पे आप समझते हैं कि मतलब व्हाट शुड वी डू अबाउट दिस? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और मेरा अफनान भाई को और शर्मिला साहिबा को बहुत सलाम। देखिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, एट लार्ज पाकिस्तान ने जो रिस्पांस दिया है, पूरे पाकिस्तान है जी, मैं कलेक्टिव रिस्पांस की मैं बात कर रहा हूँ, तो दैट इज अनप्रेसिडेंटेड जी। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम से पहले एक यूथ कन्वेंशन से मौका मिला, एक सेमिनार में था यूथ वहां पे, ऑल ओवर फ्रॉम पाकिस्तान जी। मोर देन 200 पार्टिसिपेंट्स थे और उनसे बातचीत की। मैं कहता हूँ अमेजिंग इस वक्त एनवायरनमेंट है जी पूरे पाकिस्तान में, और तमाम सूबों से लोग आए हुए थे जी, और यंग बच्चे थे जी। तो उनको हमने अप्रिशिएट किया, उनका थैंक यू भी बोला कि जिस तरीके से उन्होंने साइबर डोमेन में या इंफॉर्मेशन डोमेन में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, और साथ ही उनको मोटिवेट किया कि लॉट टू डू, क्योंकि ये वॉर इज नॉट ओवर, वॉर इज नॉट एट ऑल ओवर। जब तक ये हिंदुत्व का माइंडसेट यहाँ पे बैठा रहेगा, ये वहां पे बैठा रहेगा। बट हमारी जो पॉलिटिक्स है, वहां पे भी हम देख रहे हैं, इंडिया में उन्होंने तंवर साहब को, कांग्रेस के जो लीडर है उनको वो भेज रहे हैं अमेरिका डेलीगेशन में, लेकिन साथ साथ कांग्रेस ने उनको फारिग भी कर दिया अपनी पार्टी से। तो लॉट ऑफ पॉलिटिक्स गोइंग ऑन देयर, यहाँ पर भी पॉलिटिक्स हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। बट कुछ मौके ऐसे होते हैं जब एक स्टेट नया जन्म लिया, स्टेट ने, पाकिस्तान ने एक नया जन्म लिया है। आई थिंक वी नीड टू क्राफ्ट आवर डोमेस्टिक पॉलिटिकल जो हमारी पोलराइजेशन है, इसको एड्रेस करने की भी जरूरत है। एंड वी नीड टू क्राफ्ट अ वेरी गुड डिप्लोमेटिक और फॉरेन पॉलिसी डोमेन में, जिस तरह अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रही हैं। देखिए, अफगानिस्तान अगेन बहुत सेंसिटिव मामला है जी। इस पे जितनी कमेंट्री कम की जाए वो बेहतर है। स्टेट की पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। मैं खुद इस चीज का हामी हूं कि अफगानिस्तान की सरजमीन से 3-4 सालों के अलावा मोना हमने कभी कोई खैर की खबर सुनी नहीं। बट हमारा मुल्क मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे डिफरेंट एनवायरनमेंट रही है जी। यहाँ पर हुकूमतें जो थी, मोस्टली जिया उल हक साहब थे, फिर परवेज मुशर्रफ साहब थे, शायद इतना डेमोक्रेटिक वो गवर्नमेंट्स नहीं थी, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी होती। तो आई थिंक मोर और लेस पॉलिसी हमारी इसी के नजदीक रहती थी, क्योंकि उस वक्त रशियंस को भी आप प्रेडिक्ट कर सकते थे, और अमेरिकन जिस तरीके से दे हैड गॉन आउट ऑफ देयर सेंसेस जब ये 9/11 का हुआ। अब कंट्रोल क्यास था या कंट्रोल क्यास नहीं था, उसके जो भी कसस बलाए उन्होंने बनाया, एप्लीकेशन हो रही थी। पाकिस्तान बिकेम द विक्टिम ऑफ द इंटरनेशनल एप्लीकेशन, और फिर स्टोरी ऑफ बिट्रेयल भी शुरू हुई। फिर हमारा वी सैक्रिफाइस द मोस्ट, वी सफर्ड द मोस्ट, 150 बिलियन, ये अपनी सारी बातें। लेकिन हैविंग सेड दैट, मोना, नाउ लेट्स गेट आउट ऑफ दिस ये रोना धोना जी, हमने कुर्बानी दी, हमने उनके लिए ये किया वो किया। वी हैव अफगानिस्तान, उसका एक मोर और लेस एक एटीट्यूड रहा है जी, मोर और लेस दाएं बाएं थोड़ा सा होता रहा है, प्लेयर्स चेंज हुए हैं, हम सारे कुछ गलतियां सब ने की हैं, अकोमुलेटिव मिस्टेक आई रिपीट, सब ने की है। लेकिन उसके बैगेज में अब दबने की जरूरत नहीं है। वी हैव अ सीरियस सिचुएशन इन अगेंस्ट इंडिया, एंड वी हैव अफगानिस्तान जिसका यही एटीट्यूड रहा है। तो वी हैव टू क्राफ्ट अ सुपीरियर स्ट्रेटजी जी, और कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है। बसियत कौम आपने रिजॉल्व भी दिखा दिया है, आपने रिस्ट्रेंट के साथ रिजॉल्व दिखाया, बीइंग अ न्यूक्लियर कंट्री। आज कमिटी ऑफ नेशन में एवरीबॉडी इज पेइंग, उनके कान जो है ना आपकी आवाज सुनने के लिए तैयार है। वो कान जो आज से कुछ दिन पहले आपकी आवाज ही नहीं सुनना चाहते थे, वो आंखें जो आपकी तरफ देखना ही नहीं चाहती थी,
वो आंखें गौर से, आंखें खोल के फाड़ के आपको देख रहे हैं कि ये किस तरह का पाकिस्तान था जो हमने सोचा हुआ था, या जिस तरीके से इन्होंने रिस्पॉन्ड किया। वी नेवर थॉट दैट। वो तो समझे थे कि ओवररन कर जाएगा उनका ये लकड़ी का, वो उस वक्त तो घोड़ा था, लकड़ी का घोड़ा, तो 40 मिनट लगे हैं इसको लकड़ी के घोड़े में कन्वर्ट करने के लिए। इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। पाकिस्तान इज अ सिग्निफिकेंट कंट्री। मोना, मैं जल्दी से खत्म करना चाहूंगा। सिग्निफिकेंट कंट्री, स्टेचर हमारा यहां पर है मुल्क का, तो हमने बाकी सब ने, मैं किसी पार्टी, किसी पॉलिटिक्स, किसी इदारा, किसी उसकी मैं बात नहीं कर रहा, हम सब ने बसियत कौम अब रेज होके अपने पाकिस्तान के लेवल पे आना है। एंड वी हैव टू अडॉप्ट अ सीरियस स्ट्रेटजी, और फिर हम उसको फॉलो करें इररिस्पेक्टिव के कौन सी गवर्नमेंट आती है। हमने नेशनल पॉलिसीज को फॉलो करना है और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इसमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंटली ये जरूर बताते हैं, ऑब्वियसली व्हेन यू कंक्लूड योर इनिशियल रिमार्क, के क्या करना क्या चाहिए। अफगानिस्तान ने, अगर तालिबान गवर्नमेंट ने वहां पे कोई सपोर्ट रेंडर किया है भारत को इस सिचुएशन में, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? शुड वी एंगेज विद देम इमीडिएटली हाई पावर्ड, इमीडिएटली असर्टिव किस्म का डेलीगेशन अफगानिस्तान जाना चाहिए। देखिए, इमोशन से पॉलिसीज नहीं चलती। नाराजगी है जी, गुस्सा है जी, वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री, अपनी ताकत हमने दिखा दी है। तो अभी जज्बात से काम लेने की जरूरत नहीं है। वो एंगेज कर रहे हैं तो हम भी एंगेज कर रहे हैं। देखिए, चाइना है, अभी मेरी बात समझिए जरा, चाइना है, चाइना को चैलेंज हो रहा है अफगानिस्तान से। सेंट्रल एशियंस हैं, चैलेंज हो रहे हैं अफगानिस्तान से। अमेरिका है, अफगानिस्तान में ISISL दोबारा आ रही है। और देयर इज अ कंट्री जिसकी पूरी दुनिया को अभी पता चल गया है कि देयर लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी इज टेररिज्म, दैट इज इंडिया। कनाडा हो, अमेरिका हो, अमेरिका को भी आप पता है, इस वक्त दुनिया को सब पता है। आज आप राइटर्स पढ़ लें, आज आप न्यूयॉर्क का मैगजीन पढ़ लें, कॉलम्स पढ़ लें, एवरीबॉडी हर जगह इट्स ऑल ओवर द प्लेस, ये झूठे हैं। तो दिस इज द बेस्ट एनवायरनमेंट। एंगेजमेंट इज अ वेरी गुड पॉलिसी। बाकी जहां तक काइनेटिक ऑपरेशंस है, हम दबा के करेंगे जी। अफगानिस्तान और इंडिया के प्रॉक्सीज बलोचिस्तान में बैठे हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग, अकेला कोई भी नहीं कर सकता जी, ना कोई इदारा अकेले कर सकता है। जब तक होल ऑफ ए नेशन अप्रोच होगी, हम कलेक्टिवली उधर जाएंगे। असल प्रॉब्लम यह है कि जब हम इंडिविजुअल्स को स्टेट से बड़ा बना लेते हैं, या इंडिविजुअल्स को पार्टियों से बड़ा बना लेते हैं, तो डेमोक्रेसी जब तक पार्टियों के अंदर अच्छी होगी, तो ये इंडिविजुअल्स खुद ब खुद, अभी अफगान साहब अगर सियासत कर रहे हैं तो वाई नॉट ये किसी पार्टी को इतने अरसे से कर रहा है, तो ये सिंध में उसको लीड करें। शर्मिला इतने अरसे से पॉलिटिक्स में है, तो अब वाई नॉट शी। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, वो भी पॉलिटिक्स है, अच्छी चीज है, लेकिन सियासी जब सिस्टम्स, प्रोसेसेस मुल्क के चलेंगे तो ये मुल्क तवाना होगा जी। पुट द कंट्री इन द प्रोसेसेस, पुट द कंट्री इन द प्रोसेस, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच से निकलना चाहिए।